आइए अब यूनिट 11 के न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, कंसिडर अ स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स एट 10 डिग्री सेल्सियस। इट इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ, फाइनल लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर केल्विन। तो इधर अगर हम गिवन डाटा को देखें, सबसे पहले हमारे पास एल नॉट यानी इनिशियल लेंथ 1.5 मीटर्स है। हम टी नॉट कह सकते हैं टेम्परेचर को, जो कि हमारे पास है 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारे पास हमें पता है कि जो फाइनल टेम्परेचर है, जिसको हम लोग टी एफ कह देते हैं, वो है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर यहाँ से ही हम लोग डेल्टा टी भी निकाल लें यानी चेंज इन टेम्परेचर, तो वो है 90 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अब हमें कहा जा रहा है जो रिक्वायर्ड है, उसके अंदर सबसे पहले ए में हमें कहा जा रहा है कि हम लोग इंक्रीज़ इन लेंथ यानी कि बुनियादी तौर पर डेल्टा एल को फाइंड आउट करें, और इसी के साथ-साथ हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील भी बताया गया, यानी कि अल्फा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर केल्विन। तो हमें सबसे पहले डेल्टा एल निकालना है और उसके बाद हमें निकालना है जो फाइनल लेंथ होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो चलें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर जाएँ, तो हमें फ़ॉर्मूला पता है अल्फ़ा का। हमें अल्फ़ा का फ़ॉर्मूला पता है कि बुनियादी तौर पर वो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डॉट डेल्टा टी। तो ये बुनियादी तौर पर हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का फ़ॉर्मूला बनेगा। ये वाला पार्ट हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है, और ये वाला हमारे पास डिवाइडेड बाय जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। तो इधर हमारे पास हमने बस अब वैल्यूज़ पुट करनी है, हमने डेल्टा एल निकालना है। तो हम सब कुछ उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय एल नॉट डॉट डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा एल। इसके बाद हमें अल्फ़ा के बारे में भी पता है। अल्फ़ा है हमारे पास 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर केल्विन। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है हमारे एल नॉट के साथ, जो कि है 1.5 मीटर्स, और मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, जो कि है 90 डिग्रीज़ केल्विन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस स्केल में सेम होता है। इसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे एक कैलकुलेटर पर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 90, तो ये तकरीबन हमारे पास आता है 1.62 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स। हमारे पास ये डेल्टा एल हो गया। और अगर हम लोग अब दूसरी जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसको देखें, वो है हमारे पास फाइनल लेंथ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.62 मिलीमीटर। एनीवेज हमारे पास अब जो फाइनल लेंथ है यानी एल एफ, वो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है हमारी एल नॉट, इसके अंदर अगर हम लोग ऐड कर दें डेल्टा एल को ऑफ कोर्स, तो हमारे पास एल एफ आ जाएगा, यानी जितनी चेंज इन लेंथ है। तो हमारे पास एल नॉट है 1.5 मीटर्स प्लस 1.62 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स, बल्कि 1.62 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.62 इंटू 10 टू द पावर -3, तकरीबन 1.50162 मीटर्स। तो ये है हमारी फाइनल लेंथ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड, व्हाट विल बी increase in its volume at 125 degrees Celsius if its coefficient of linear thermal expansion is 9 into 10 to the power -6 per Kelvin। तो हमारे पास गिवन डाटा है कि हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है जिसकी लेंथ है। तो अगर हम लोग सॉलिड क्यूब की लेंथ देखें, एल नॉट जो इनिशियल लेंथ है, वो है इसकी 10 सेंटीमीटर्स यानी कि 0.1 मीटर्स। और चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो हम इसका साथ में वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं।
वी नॉट, जो कि सिंपली होगा 0.1 मीटर्स का क्यूब, जो कि हमारे पास होगा 0.001 मीटर क्यूब। इसके बाद हमारे पास इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है टी नॉट, वो है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको 25 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास 125 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो डेल्टा टी होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री केल्विन होगा। और इसके बाद हमारे पास जो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशेंट है, हालांकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो है 9 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन। तो हमें इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशेंट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए बीटा, जो कि सिंपली इसका 3 टाइम्स है, यानी कि ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन पर केल्विन। और अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें है इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा टी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा वी सॉरी। तो हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा सोल्यूशन होगा। हमें बीटा का अगेन, जिस तरह हमने अल्फ़ा का फॉर्मूला बनाया था, हम बीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डॉट डेल्टा टी। यहाँ पर से हमें पता है कि बीटा मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट डॉट डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा वी। हम बस वैल्यू सिंपली पुट करेंगे, तो डेल्टा वी हो जाएगा बीटा, जो कि हमारे पास है ऑलमोस्ट 27 इंटू 10⁻6, 27 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन, मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था, जो कि था 0.001 मीटर क्यूब, और उसके बाद जो डेल्टा टी है वो है हमारे पास 100 डिग्रीज केल्विन। तो यहाँ पर से अगर हम इस सब को मल्टीप्लाई आउट कर दें, 27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हमारे पास तकरीबन आता है 2.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये है हमारे पास हमारा डेल्टा वी, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एज 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, स्टील रेल रोड ट्रैक सेगमेंट इज 10 meters long at a cool morning temperature of 15 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion for steel is 1.2 into 10⁻⁻5 per Celsius. Later in the day, the temperature rises to 30 degrees Celsius. How much will the steel track segment expand in length? तो हमारे पास जो given data है उसके अंदर सबसे पहले जो एल नॉट है, यानी कि इनिशियल लेंथ, वो 10 मीटर्स है। उसके बाद हमारे पास जो हम इनिशियल टेम्परेचर कह सकते हैं टी नॉट, वो हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस है। हमारे पास जो कोफिशेंट है लीनियर एक्सपेंशन का स्टील के लिए, वो अल्फ़ा, वो है हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर सेल्सियस या पर केल्विन। और जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ रहा है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टी 15 डिग्रीज सेल्सियस या 15 डिग्रीज केल्विन है। फिर वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच विल द स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपैंड इन लेंथ, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि डेल्टा एल क्या है। तो इसको ये काफ़ी हद तक पिछले तरीके से ही सॉल्व होगा। हमें फार्मूला हमारा पता है अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डॉट डेल्टा टी। तो इसके अंदर हम लोग इसको हम लोग एक तरफ ले जाते हैं ताकि ये बन जाए हमारे पास अल्फ़ा डॉट एल नॉट डॉट डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा एल। अब हमें सिंपली डेल्टा एल निकालना है, तो हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। अल्फ़ा है हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर सेल्सियस। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है एल नॉट के साथ, जो कि है 10 मीटर्स, और मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करना है हमने डेल्टा टी के साथ, जो कि हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस।
तो ये हमारे पास तकरीबन होगा 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर या 1.8 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट numerical. A 2 liter glass bottle is filled completely with orange juice at a room temperature of 20 degrees Celsius. The coefficient of volumetric expansion for orange juice is 5 into 10⁻⁵ per Celsius. If the bottle is left in a hot car where the temperature reaches 40 degrees Celsius, what volume of orange juice will overflow? Expansion of glass bottle is negligible. वो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक गिलास बॉटल है जिसको फिल किया जा चुका है ऑरेंज जूस के साथ। तो जब टेम्परेचर राइज़ करेगा, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कितना ऑरेंज जूस गिरेगा और जो गिलास बॉटल की एक्सपेंशन है वो नेग्लिजिबल है। गिवन डाटा अगर हम लोग लिखें, सबसे पहले हमारे पास है कि वो गिलास बॉटल कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब जो ऑरेंज जूस का इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट, वो है हमारे पास 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद हमारे पास जो टी नॉट है वो है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर जहाँ पर वो पहुँच जाएगा बाद में वो है 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारे पास ओवरऑल जो डेल्टा टी है वो 20 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री केल्विन। और इसके बाद हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है यानी कि बीटा, दैट इज़ 5 इंटू 10⁻⁵ पर सेल्सियस। तो ये हमारे पास हमारा गिवन डाटा है। अब हमें सोल्यूशन यानी कि हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा वी यानी कि कितनी एक्सपेंशन होगी। तो हम इसको काफ़ी बार कर चुके हैं इस फॉर्मूले को। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, बीटा इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डॉट डेल्टा टी। तो इधर से हमारे पास एज वी नो बीटा मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट डॉट डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा वी। तो इधर से अगर हम लोग अपना डेल्टा वी कैलकुलेट करें, सबसे पहले हमें बीटा पुट इन करना पड़ेगा जो कि है 5 इंटू 10⁻⁵ पर सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट जो कि हमारे पास है 20,000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस। इधर से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास डेल्टा वी यानी कि वो वॉल्यूम है ऑरेंज जूस का जो कि ओवरफ्लो कर जाएगा यानी कि बाहर गिर जाएगा बॉटल से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 15 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर वो हमसे लेटेंट हीट के बारे में सवाल करना है। हमारे पास अगर गिवन डाटा देखा जाए, सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास मास है आइस का 15 kg और इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू वाटर। अगर हम लोग अपनी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें यानी जो 1 kg के लिए है तो उसकी वैल्यू होती है फॉर आइस 3.3 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। हमें सिंपली निकालना है अपने पास ओवरऑल जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी या जितनी हमें यहाँ पर हीट चाहिए उसको हम लोग डेल्टा क्यू कह सकते हैं या खाली क्यू भी कहा जा सकता है। हम लोग यहाँ पर डेल्टा क्यू कह देते हैं। वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग अपने सोल्यूशन को देखें तो बहुत ही सिंपल है। ये 1 kg के लिए है, हमें 15 kg के लिए निकालना है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल ऑफ एफ जो कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। मास हमारे पास है 15 kg और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3.3 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा अराउंड 4.95 इंटू 10⁶ जूल्स। ओके, नेक्स्ट जूल्स पर केजी। अगला एसएलओ है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम लोग अपने गिवन डाटा को देखें तो वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास 7 kg ऑफ वाटर है, जो मास है वाटर का दैट इज़ 7 kg और हमें इसको कन्वर्ट करना है स्टीम में बॉइलिंग पॉइंट पर।
तो हमें इसके लिए कितनी हीट चाहिए? तो अब हमें अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को देखें तो वो है इसके लिए 26 into 10 raised power 6. 2.26 इंटू 10⁻6 जूल्स पर केजी। हमें बहुत ही सिंपली फाइंड आउट करना है अपना डेल्टा क्यू, जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया फॉर 7 kg ऑफ वाटर। बहुत ही सिंपल है सोल्यूशन। जो डेल्टा क्यू है वो होगा हमारे पास m इंटू एल ऑफ वी। मास है 7 किलोग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 2.26 इंटू 10⁻6 जूल्स पर किलोग्राम्स। तो ये है हमारे पास तकरीबन 1.582 इंटू 10⁻7 जूल्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है 4 kg of ice has temperature of -20 degrees Celsius. It is heated to convert into steam. Its final temperature is 120 degrees Celsius. Calculate the total amount of heat energy involved for this conversion of ice into steam. और उन्होंने हमें तुम्हारे तमाम कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। वो कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं हम लोग इसका एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो इसको समझने में। वो कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस पर आइस मौजूद है, उसको हम लोग हीट करेंगे अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। आइस मेल्ट होगी, लिक्विड स्टेट में जाएगी, पहुंचेगी 100 डिग्री सेल्सियस पर, बॉयल होगी और फिर गैस स्टेट में चली जाएगी। और ये हम लोगों ने इसको हीट कर दिया है अंटिल 120 डिग्री सेल्सियस। तो इधर से इधर जाने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी जूल्स में देनी पड़ेगी वो हमें टोटल कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस पार्ट की कैलकुलेट करेंगे, फिर इस पार्ट की, फिर इस पार्ट की, फिर इस पार्ट की और फिर इस पार्ट की। तो देखते हैं सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर अपना गिवन डाटा लिख लें तो सबसे पहले हमारे पास जो मास है इसका वो ऑफ कोर्स है 4 किलोग्राम्स। जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है टी आई वो है हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है टी एफ दैट इज़ 120 डिग्रीज सेल्सियस। और हमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग डेल्टा क्यू कह सकते हैं वो हमें निकालनी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाने के लिए इसको जितनी हीट एनर्जी देनी होगी। तो अगर हम लोग वो निकालें तो वो बुनियादी तौर पर सबसे पहले हमें इसको निकालना है -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस और अभी ये सॉलिड ही रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमें मालूम है, हमें पता है फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू MC डेल्टा टी। मास हमारे पास है 4 किलोग्राम्स, स्पेसिफिक हीट हमारे पास है 2100 जूल्स पर केजी पर केल्विन। और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है अपने डेल्टा टी के साथ। -20 से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा हमारे पास 168,000 यानी 168 किलो जूल्स। तो ये हो गया हमारे पास फेज़ नंबर 1 के अंदर हमें जितनी हीट एनर्जी चाहिए। अब आगे हो रही है मेल्टिंग। तो अब हमें मेल्टिंग में कितनी हीट एनर्जी दरकार होगी। तो अगर हम लोग इधर मेल्टिंग की हीट एनर्जी को कैलकुलेट कर लें, हम लोग ऊपर कर लेते हैं मेल्टिंग के लिए हमें जितनी हीट एनर्जी चाहिए ये है हमारे पास एक ही टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगी। हम इस तरह का सवाल पहले भी किया है। तो यहाँ पर जो डेल्टा क्यू होगा वो सिंपली m इंटू एल ऑफ एफ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि है हमारे पास मास है 4 किलोग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 3.3 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास आता है ऑलमोस्ट 132,000 जूल्स। तो अब हम लोग 2 फेजेस की जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो निकाल चुके हैं। अब हम लोग थर्ड फेज़ की निकालते हैं जो कि है अब हमें जाना है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसके दरमियान अगेन वही फार्मूला है सिंपल, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू MC डेल्टा टी। मास है हमारे पास 4 kg,
जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है जो आइस से डिफरेंट होगी वो है 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी जो कि इस तमाम में है ऑफ कोर्स 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, डेल्टा टी है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस ओनली 100। हाँ 100 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके बाद अगर हम इस सबको कैलकुलेट करें तो ये आता है हमारे पास 168,0000 जूल्स, यूनिट्स बैलेंस है। जो कि इसके बराबर है, नहीं इसके बराबर नहीं है। ओके, इसके बाद हमारे पास अगला प्रोसेस है बॉइलिंग का, जिसको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। अगेन हमें डेल्टा क्यू निकालना है जो कि हमारे पास अब की बार चूँकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व है m इंटू एल ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है m इंटू ये 4 kg मल्टीप्लाई विद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो है 2.26 इंटू 10⁻6 जूल्स पर kg जो कि हमारे पास तकरीबन आता है 904,0000 जूल्स। अब हमारे पास फाइनल स्टेज रह गई है जो कि है इसको लेकर हमें जाना है फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मास 4 kg और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम होगी अब क्योंकि अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है वो है 2000 जूल्स पर kg पर केल्विन एंड नाउ मल्टीप्लाइड बाय 20 डिग्रीज केल्विन। ये हमारे पास आएगा 16,0000 जूल्स। तो हमने इंडिविजुअली तमाम जूल्स की हीट एनर्जी निकालनी है और अब हमें इस सब को ऐड अप करना है ताकि हम टोटल एनर्जी निकाल सकें। तो ये टोटल डेल्टा क्यू होगा, हम इंडिविजुअली जाते हैं और उनको यहाँ पर लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग गए -20 to 0 168,000 जूल्स प्लस उसके बाद हम मेल्टिंग हुई तो वो है हमारे पास तकरीबन 132,000 जूल्स प्लस आगे हमारे पास हुई 0 डिग्रीज टू 100 डिग्री सेल्सियस जो कि है हमारे पास तकरीबन 168,000 जूल्स। फिर आगे हम लोगों ने ऐड अप करना है। इसके बाद है हमारे पास बॉइलिंग जो कि है 904,000 जूल्स, 904,000 जूल्स प्लस हमें फाइनली ऐड अप करना है 100 डिग्री सेल्सियस टू 12 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारे पास है 160,000 जूल्स। तब हम लोग अपनी फाइनल हीट एनर्जी तक पहुंच जाएंगे जो कि है 12368,000 जूल्स। तो इसके साथ ही हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है और हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए। थैंक यू। और इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 1.2368 इंटू 10⁻7 जूल्स।